जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई की निर्जला एकादशी है, दिन बुधवार है। जो भी साधक निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखता है और बहुत अच्छे से भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण का जप संकीर्तन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि नाम से ही सार्थकता होती है निर्जला। अन्य एकादशियों में हम फल ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, लेकिन इस एकादशी में फल दूध तो बहुत दूर, इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक भी और उसके बाद रात्रि पर्यंत भी कुछ इसमें नहीं लिया जाता। निराहार निर्जला ये एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है भीमसेन के कारण। भीमसेनी एकादशी भी कहला जाती है। अब क्यों कहलाती है, इसके पीछे आइए हम आपको इस एकादशी की कथा का आज स्मरण भी कराते हैं। आप इसे ध्यान से सुने। भगवान श्री केशव से, कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका मुझसे वर्णन करें, मुझे उसके बारे में विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री केशव युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, इसका वर्णन सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के वेता और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। इसके बाद वेद व्यास जी ने वर्णन करते हैं और वेद व्यास जी कह रहे हैं, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान की विनीत भाव से केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीम सुन रहे हैं। यह सुनकर भीम क्या कहते हैं, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को ये सब कभी भी भोजन नहीं करते हैं, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी इस एकादशी को भोजन न किया करो। किंतु हे प्रभु, मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं, मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया और कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, उसकी इच्छा है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। फिर भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने मन की बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास कैसे करके मैं रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी बनूं। ऐसा कोई उत्तम व्रत हो तो हे भगवान, आप मुझे बताने की कृपा करें। अब समझ में आया कि भीमसेन कह रहे हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, और जैसे युधिष्ठिर हैं, कुंती हैं, ये सब एकादशी करने के लिए मुझसे कहते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता। तो हे व्यास जी, मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो साल में मैं एक ही व्रत कर सकूं और जिसको करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो और मेरा कल्याण भी हो। तो वहां फिर उन्होंने
निर्जला एकादशी के लिए कहा। आइए थोड़ा सा और सुने। व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार से जल मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके, यानी कि सुबह सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल आदि भोजन आदि करावे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के बाद भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को इस एकादशी के महत्म्य के बारे में बताया। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से यह एकादशी विख्यात हुई। जय हो श्रीमन नारायण। अब ये तो विख्यात हुई, इसके साथ साथ क्योंकि भीम ने इस एकादशी को रखा, महर्षि वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साधकों ध्यान रखना, 31 मई की दिन बुधवार की ये निर्जला एकादशी है। अब वो साधक जो बिल्कुल निर्जल नहीं रह सकते तो आप एक काम करिए, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण, श्री हरि केशवाय नमः, श्री हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि मंत्रों का संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का संकीर्तन करिए। लेकिन जो देखो भाई बहुत अच्छे से आप लोग रख पाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से रखना। लेकिन इसमें जल के लिए क्या कहा गया है कि केवल हम कुल्ला मात्र कर सकते हैं, सुबह जैसे हम दातून करते हैं वो हम कर सकते हैं, और बाकी का इसमें जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन अपना शरीर ध्यान रखते हुए, अपनी स्थिति ध्यान रखते हुए तब हमें कोई कार्य श्रेष्ठता और पूर्ण मन से करना चाहिए। अन्यथा हम किसी भी एकादशी में श्रीमन नारायण के 108 नामों को जपें, विष्णु सहस्त्र नाम के को जपें, यानी कि उनके 1008 नाम जपें, और जो हमने मंत्र बताए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, किसी भी मंत्र का आप जाप करिएगा। शुद्ध आहार रखें और शुद्ध अपना विहार रखें। हर तरह से आपको ध्यान रखना होना चाहिए जो लोग व्रत नहीं रखते। पक्षियों की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना इस एकादशी में कतई मत भूलना। और एक चीज और ध्यान रखना, कहीं भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ पल
आपको केशव के मंत्र जपने चाहिए। कुछ पल श्रीमन नारायण का आपको संकीर्तन करना चाहिए। और एकादशियों में बहुत बड़ी एकादशी है, इसमें हम जैसे खरबूजा दान करते हैं, ककड़ी दान करते हैं, जल से भरे हुए कुंभ दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जो आपकी अपनी श्रद्धा है वो इसमें दान करनी चाहिए। और जो व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन द्वादशी के दिन अपने व्रत को खोलना चाहिए। घर में ब्राह्मण बुला करके भोजन कराते हैं या मंदिर में दे करके आते हैं, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मामूली एकादशी नहीं है और इसीलिए हमने इसको आपको अग्रिम समय में, पहले ही समय में ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आइए समय हो चला है ध्यान साधना का। 2 मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, भगवान श्री विष्णु की साधना करें। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन नारायण का शुभ आशीष सभी भक्तों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधको, बहुत अच्छे से रखना और बाकी जो भी आप जैसे पक्षियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, जितना आपसे बन सके आप उसे करने का प्रयास करना। और कभी भी कोई उपवास करें या कुछ करें, बहुत ज़्यादा उस स्थिति में ना करें कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और हम उसे जबरन कर रहे हैं, वो भी गलत है ना। इसलिए जितना हमसे संभव हो सके अच्छे से करने का प्रयास करना। और बाकी जैसे हमने बताया, नहीं तो आप संकीर्तन कर लेना, नाम जप कर लेना, श्रद्धा अगाध होनी चाहिए, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमन नारायण की कृपा से आपका ये उपवास बहुत सुंदर तरीके से हो, ऐसी मैं श्रीमन नारायण से प्रार्थना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय 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 अम्बे, श्रीमन नारायण जय जय। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।